मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुमसे उस दिन शादी कर लेता तो मेरी पत्नी होती और आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुमसे बात कर रहा हूं प्राची, मेरे घर वाले किसी और के साथ मेरी शादी करा देंगे। Say something, God damn it! प्राची, I swear, अगर तुमने अभी कुछ नहीं बोला ना तो मैं... रणवीर प्लीज मुझे फोन मत करना दोबारा। क्या क्या कहा प्राची ने? तो कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? वो सिर्फ उससे तेरी बात सुन रही थी। तुम पागल हो गया क्या? क्या हरकतें कर रहा है ये? मैं कुछ कर ही तो नहीं पा रहा हूँ यार। ना मैं उस दिन कुछ कर पाया था, ना मैं अभी कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं प्राची से शादी नहीं कर पाया। उस दिन अगर मैं एक बार उसकी मांग में सिंदूर भर देता ना तो वो मेरी आज बीवी होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अगर कोई गलती है ना वो ये है, उस दिन अपने दिल की सुन ली मैंने। सब सही था, बिल्कुल मुहूर्त सेट था, सब कुछ ठीक था, मंदिर में सब बिल्कुल परफेक्टली रेडी था। अब मैं शादी उससे करूंगा, वैसे ही सेटअप तैयार करूंगा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस बार मैं प्राची से शादी करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे आलिया लड़का बहुत अच्छा है, देखना मैं शादी को इवेंट की तरह बना लूंगी जिससे सब लोगों को अच्छे से याद रहे। और तुम भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो क्योंकि एक बार मैं शादी के इवेंट में लग गई ना फिर मैं तुम्हें कहाँ टाइम दे पाऊंगी। रिलैक्स तनु, जितनी एक्साइटेड तुम हो ना रिया की शादी को लेकर उससे कई ज्यादा एक्साइटेड हम हैं। होना भी चाहिए, अभी की बेटी की जो शादी है। ट्रू, पर तुम अपनी एक्साइटमेंट कम मत होने देना। जिस मिशन के लिए तुम यहाँ आई हो वो मत भूलना। ये तनु किस मिशन के लिए आई है? तुम चोरी चोरी उनकी बातें सुन रही थी? हरियाणवी छोरी और चोरी बावड़ी है क्या? क्या? हरियाणवी छोरी सब कर सके, यो तक के दंगल भी लड़ लेवे, और चोरी यो ना हो सके। पर मैंने तुमको देखा तो कागज पे लिख के दिया है कि खड़ी ना हो सकूं। जल्दी चलूंगी तो गिर जाऊंगी ना। और हरियाणवी छोरी कुछ भी कर सके पर गिरी हुई हरकत ना कर सके। अब ये बता, मेरी ड्रेस देखी? मतलब अब मैं तुम्हारे कपड़े भी देखूंगी? आलिया देखो ना, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। जो अपने देवर को जानवर बोले है, पागल बोले है, मैंने तमीज सिखावेगी। एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, जो मैंने बाहर जाके बता दिया ना कि क्या कर रहे हो तुम लोग ये घर में, तो तुम लोगों की इज्जत का क्या होगा सोच लो। मिताली भाभी, आप गायत्री से प्लीज प्यार से बात कीजिए। गायत्री, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोट डांटे को कोतवाल को। हरियाणवी कहावत है, तेरे मुंह पे ना जचे। आलिया देखो ना फिर से। मिताली भाभी आप जाइए यहाँ से। मिताली भाभी देखिए वो कितनी हार्ड वर्किंग है, सारा काम अकेले संभालती है और आप उसे। गायत्री तुम जाओ यहाँ से। गायत्री एक मिनट रुको, अपने साथ डंडा लेकर जाओ। मिताली भाभी आप इसे डंडा दे दीजिए हाथ में। हमारे को जरूरत ना है। अभी मारेगा। मरने तो ना मारे, फिर भी डंडा लेके जाओ सेफ्टी पर्पस के लिए। तनु तुम भी साथ में जाओ। अभी? हाँ,
भाई अभी उठे होंगे तो उनसे मुलाकात कर लो, जाके उनका मूड ठीक करो। तो इसलिए आई है तनु। मिताली भाभी, मेरा लैपटॉप प्लीज चार्ज कर देना, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अपने रूम में होगी, तुम जाओ ना। क्या? अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। मेरी माँ के लिए मेरा प्यार रणबीर के लिए मेरे प्यार से कहीं ज़्यादा बढ़कर, और अगर मेरी माँ को उनका प्यार मिल रहा है तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं माँ, ये मेरी जिंदगी है और इस जिंदगी के सारे डिसीजंस मैं खुद लूंगा। शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये एंगेजमेंट भी नहीं करनी है। उस दिन मंदिर में मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुमसे उस दिन शादी कर लेता तो मेरी पत्नी होती और आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब मैं शादी उससे करूंगा, वैसे ही सेटअप तैयार करूंगा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस बार मैं प्राची से शादी करके रहूंगा। अरे सुनो, ये डंडा हमेशा साथ में रखना, मतलब अंदर जाओ ना तो डंडा अपने साथ में रखना। रखा तो है डंडा। कितना बोलती हो तुम, हाँ? अगर हम लोगों ने धीमे धीमे चलने का एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो तेज तेज चलने का एग्रीमेंट भी तो नहीं किया था ना, तो फिर तुम इतना तेज क्यों चल रही थी? बोलो, अरे बोलो, जवाब दो। वो क्या वो? हाँ बोलो। वो चोट लगी है ना, आवाज सुनी थी चीखने की। तो क्या हुआ? अरे कुछ फायदा नहीं है इतनी जल्दी जल्दी अंदर जाने का। उसने ना उसने ना अपनी चोट पर खुद ही हाथ मार लिया होगा, इसलिए चीखा होगा वो। और तुम जाकर उसको पूछोगी ना कि तुम क्यों चीखे, तो वो तुम्हें ही बोलेगा कि मैं कब चीखा। देखो तो सही हुआ क्या? हाँ, डंडा साथ में ले जाना मत भूलना। ये मिताली भाभी कहीं मुझ पर नजर तो नहीं रख रही? प्राची, get the hell out of your room! प्राची, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर निकलो। बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। You backstabber, just get out! प्राची, just come out, okay? प्राची! प्राची! रिया, चिल्ला क्यों रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रही हो? And how the hell can you even do that? एक मिनट, पहले धीरे बोलो, बहरी नहीं हूं मैं। क्या किया मैंने? I just hate you. I hate you. गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे, खुद पे, अपने आप पे कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम्हारे उस फेक प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया। Thank God कि हम लोग साथ में पड़े नहीं हुए। हमारी अपब्रिंगिंग अलग थी। अच्छा हो कि तुम मुझसे दूर थी, वरना तुम मेरी लाइफ की तरह मेरी चाइल्डहुड को भी बर्बाद कर देती। खुद को तुम मेरी बहन कहती हो ना, और काम सारे दुश्मन वाले करती हो। कहना क्या चाहती हो? क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? तुम्हें कैसे पता होगा कि तुमने क्या किया? तुमने तो डिसीजन ले रखा है ना अनजान बनने का। ये भी डिसीजन ले लिया ना कि तुम हमेशा झूठ बोलोगी या सच को छुपाओगी। खुद को मेरी बहन कहती हो ना, बहन कहती हो ना, लेकिन बहन होके दुश्मन बनने का डिसीजन लिया है तुमने। इनफ! जब तक तुम बताओगी नहीं ना रिया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी हेल्प करोगी? तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ, तुम क्या हेल्प करोगी मेरी? तुम तो कभी चाहते ही नहीं थी कि तुम मेरी हेल्प करो, है ना? रिया, साफ साफ को क्या कहना चाहती हो? ऐसे तुम कहीं से भी आकर किसी का भी गुस्सा मुझ पे नहीं उतार सकती। मैं तुम्हारा गुस्सा तुम पे ही निकाल रही हूँ। तुम यही चाहती थी ना कि मैं हमेशा रोती रहूं, चिल्लाती रहूं। That's what you always wanted, right? तुम्हें चिल्लाना है ना, चिल्लाओ, दीवारों से बातें करो, मैं जा रही हूँ। तुम सब जानती हो ना, सब कुछ पता है ना? तुम क्या पता है? तुम्हें पता है ना कि उस दिन तुम और रणबीर शादी करने जा रहे थे। याद है ना? अगर याद है तो फिर मेरा प्रॉमिस कैसे याद नहीं? टेल मी। देखो रिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड,
पर तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। सच ये है कि मुझे नहीं पता था वहां क्या होने वाला है। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? आई शुड ट्रस्ट यू व्हेन आई जस्ट डिड दैट। क्या हुआ उसका? क्या किया तुमने? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था प्राची, और तुमने क्या किया? तुमने रणबीर के साथ उस दिन मंदिर में शादी करने जा रही थी तुम। नहीं रिया, पूरी डोंट यू डेयर टच मी, ओके? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। रिया मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी प्राची। आई स्टूड बाय यू ना। हम दोनों के बीच में डील हुई थी, वो याद है ना तुम्हें? हाँ, तो फिर वो प्रॉमिस कैसे याद नहीं है? We had a promise, right? कि मैं मॉम डैड को एक कर दूंगी, दोनों को मिलाऊंगी, और तुम मुझे और रणबीर को मिलाओगी। प्रॉमिस किया था ना हम दोनों ने। मेरी बात सुनो। मेरे को नहीं, just stay away, okay? Just don't touch me. तुम्हें पता है मैं मॉम डैड को मिलाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? मैं कितने लोगों से लड़ी हूँ। मैं मीरा आंटी से जाके लड़ी, मैं बूजी से जाके लड़ी। बूजी तो मुझसे इतना अपसेट थी कि उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैं कितनी मुश्किल से वहां से निकली हूँ। क्या क्या नहीं झेला मैंने। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकली ताकि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रोक सकूं। तुम्हें आइडिया भी कि मैं क्या क्या झेल के निकली हूँ? तुम्हें कैसे आइडिया होगा? तुमने ऑलरेडी सोच के रखा था ना कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा, ऐसा होना चाहिए, या तुमने पहले से डिसाइड करके रखा था कि तुम मुझे चीट करोगी? ऐसा नहीं है रिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं वहाँ मॉम और डैड को साथ करने की कोशिश कर रही थी, और तुम मंदिर में जाके रणबीर के साथ शादी करने जा रही थी। इतना बड़ा धोखा प्राची, इतना बड़ा धोखा मैंने ना तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। आई स्वेयर। मेरी बात तो सुन लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। जस्ट डोंट टच मी, ओके? जस्ट डोंट टच मी प्लीज। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। आज जब मेरी और रणबीर की शादी की बात हो रही थी, तब मुझे पता चला कि तुम्हारी और रणबीर की शादी ऑलमोस्ट हो जाती। तुम मुझे बताओ, कौन सी लड़की ये सुनना चाहेगी? कौन सी लड़की? हाँ, तुम्हें पता मुझे कितना बुरा लगा? तुम्हें आइडिया भी है? श्रिया मेरी पूरी बात। नो, जस्ट लिसन टू मी। मुझे लगा था कि रणबीर और मेरे स्टार्स मैच करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने अपनी किस्मत ऑलरेडी रणबीर के साथ मैच कर ली। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मुझ में क्या बीत रही है। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि ये बात सुनने के बाद मुझे कितना दुख हुआ है। रिया, मुझे सच में नहीं पता था वहाँ क्या होने वाला है। आई स्वेयर, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मुझे जरा भी पता होता ना, मैं वहाँ जाती ही नहीं। फाइन, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो पता चल गया होगा ना। How can you be so stupid कि तुम्हें डाउट भी नहीं हुआ कि वहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे सच में नहीं पता था। अगर ऐसा कुछ था भी ना तो सिर्फ रणबीर के मन में था। प्राची, we are girls, okay? हमें हमेशा पता होता है लड़के के मन में क्या चल रहा है। अग्रीड की पहले तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन बाद में तो पता चल गया होगा ना कि रणबीर के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो तुमसे शादी करने का प्लान बना रहा है। पता चल गया होगा ना? मुझे नहीं पता था सच में रिया। I don't give a crap of you being innocent, okay? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने वो ट्रस्ट तोड़ दिया। तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन तुमने नहीं रुका क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारे साथ वो सब हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है रिया, फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना अनजाने में हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्राची, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया प्राची, लेकिन इसके बाद अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे तुम्हें बहुत हर्ट होगा। मुझे इसके बाद तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद मैं जो भी बात करूंगी ना, तुम्हारी मॉम से करूंगी। कौन? माँ, ये क्या पहना है आपने? स्कूल गई थी या फैंसी ड्रेस में? ऐसे कब? फैंसी ड्रेस कंपटीशन था स्कूल में, इसलिए। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं हाउस टीचर हूँ ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तू ब्रेड बटर खाएगी? ऐसे कपड़े? सॉरी, पर ये नौकरों वाले कपड़े हैं। क्योंकि नौकरानी की जॉब कर रही हूँ। क्यों?
तेरे पापा के लिए। मैं नहीं जी सकती उनके बिना। और अगर उस घर में गई तो तू अपनी आलिया बुआ को जानती है, इसलिए ऐसे जाऊंगी ताकि उनके पास रहूं और उस घर में किसी को पता न चले। कसम नहीं दूंगी आपको, पर एक सेकंड पहले पापा को पता है ये पूरी बात? नहीं बतानी है, मत बताइए, पर मुझे टेंशन हो रही ना, क्या हुआ है? मैं बता दूंगी सब। अभी के लिए इतना समझ ले कि जहाँ तेरे पापा है वहां मेरा होना बहुत जरूरी है। मुझे उनकी बहुत जरूरत है। अगर उन लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। मैंने किसी को नहीं बताया। सरिता जी को पता है, तुझे और मुझे। इसे रिया, रणवीर, शाहाना, किसी को बताना। किसी को नहीं बताएगी तू? नहीं बताऊंगी। बुलाओ अपनी मॉम को, मुझे उनसे बात करनी है। वो घर पर नहीं है। वो यही है, बस बाहर नहीं निकल रही। मुझे डर है कि कहीं मैं उनसे ये ना पूछ लूं कि मेरे डैड को मरने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ के कैसे आ गई। रिया, मैंने तुमसे माफी मांगी है, बदले में तुम्हें कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं दिया है। तुम मेरी माँ के बारे में बोल रही हो। जब से आंख खोली है ना उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ पापा के बारे में पूछ रही है। वो खुद से भी पहले पापा की फिक्र है उन्हें। ये बात मैं खुद उनके मुंह से सुनना चाहूंगी। कम आउट मिसेस प्रज्ञा मेहरा। माँ के लिए पापा इम्पोर्टेंट है। मैं रिया के अगेंस्ट गई तो रिया माँ के अगेंस्ट हो जाएगी। मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। बाहर आइए प्रज्ञा मेहरा, कहाँ हैं आप? Where are you? तुम यहाँ मत आओ प्लीज, चली जाओ। चली जाओ तुम वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं तुमसे जाने को भी कहूँ ना तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाओगी तुम। तुम आलिया नहीं हो जो तुम मारोगी मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ। कल काटा था मैंने, घड़ी दी थी ना मैंने तुम्हें। तुम चली जाओ वरना फिर से घड़ी दूंगा मैं। प्लीज मुझे मारो ना, प्लीज। मारोगी तो मुझे बहुत दर्द होगा। प्लीज 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 मुझे मारना मत। तुम मारोगी तो मैं भी मारूंगा। मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। प्लीज प्लीज चली जाओ प्लीज। नहीं। अपने साथ डंडा लेकर जाओ। मिताली भाभी, आप इसे डंडा दे दीजिए हाथ में। मेरा चेहरा देख के खुश हो जाएंगे और वही खुशी उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। मैं घूंघट नहीं हटा सकती। उन्हें किसी भी तरह का कोई शौक ना लगे। मतलब अचानक मिलने वाली खुशी या फिर कोई सदमा, कुछ भी अचानक नहीं लगना चाहिए। तुम गई? सुनिए, आपको इससे डर लगता है ना? नहीं, मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं नहीं मारूंगी आपको, नहीं मारूंगी आपको। तुम मारोगी मुझे पता है। हालिया कि तुम मारोगी मुझे। मैं आपको मारने नहीं आई।
मैं आपका डर दूर करने आई हूँ ताकि कोई भी आपको ये डंडा दिखा के डरा ना पाए। ये डंडा देखकर आपको इस तरह चुपना ना पड़े। तो मुझे मारना मत प्लीज, प्लीज मारना मत मुझे, बहुत दुखता है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आप मजबूर हैं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो कोई आपकी मजबूरी, आपके हालात नहीं समझता, वो आपका अपना नहीं है, आपसे प्यार नहीं करता। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया को आपको समझाना चाहिए था, मारना नहीं। लेकिन उसने आपको नहीं समझाया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये डंडा दिखा के आपको कोई नहीं डरा सकता। और अगर कोई ऐसा करे तो आप उससे डंडा छीन लीजिए। मैं नहीं चाहती ऐसी नौबत आए, लेकिन जरूरत पड़े तो आप छीनने की कोशिश कीजिए। आप इतने बड़े हो गए हैं, अच्छा लगता है क्या कोई आपको मारे तो? नहीं ना? तुम मुझे प्लीज मत मारना, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज। हाँ प्लीज।